अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल अख़यार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। वअन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन व लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही फ़िअतैनि मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। व अयज़न क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व फ़ातिमतु सय्यदतुन निसाइल आलमीन व सय्यदतुन निसाइल अहलिल जन्नह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। इमाम अहले सुन्नत अर्ज़ करते हैं बारगाहे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में वो हसन मुज्तबा सय्यदुल अस्खिया राक़िबे दौश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। और एक जगह अर्ज करते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हराहे कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और उनकी औलाद पर भी अर्ज करते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और बेदम वारसी अर्ज करते हैं बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात हसन हुसैन खैरुन निसा मुस्तफ़ा अली। सामिन इकराम, कल आप हज़रात ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम शान चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा सैयदुश शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात और उनके महासिन
को समाअत फरमाया था। वैसे इरादा साथ में सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल भी मुझे बयान करने थे, लेकिन वक्त में गुंजाइश न थी, इसलिए मैंने उसे रहने दिया। और आज चूँकि 5 रबीउल अव्वल शरीफ है और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की रात है, लिहाजा 3 साल से ये शुरू किया है अमल की 5वीं शब को फ़ज़ाइल इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान किए जाएं। और हकीकत ये है कि मुहर्रम शरीफ के बयानात में भी ज़्यादातर मुक़र्रिरीन वाइज़िन सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो तज़किरा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम हज़रात हैं जो इमाम हसन का भी तज़किरा करते हो। हालांकि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुतबा इमाम हुसैन से भी बड़ा है, ज़्यादा है। बल्कि यूं कहें कि सबसे पहला सैयद कोई है तो इमाम हसन है। सैयद और अहले बैत, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। लोग इसमें गलत फहमियां करते हैं। हर अहले बैत सैयद नहीं है, लेकिन हर सैयद अहले बैत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में वो हजरात जो ईमान लाए, उनकी सारी औलाद अहले बैत में शुमार है, यानी उन पर ज़कात हराम है। जो अहले बैत के फ़ज़ाइल व कमालात है वो सारे उन पर लागू होते हैं। और सैयद कौन है? सैयद वो है जो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजाए मुबारका खुसूसन खास करके जो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद है, इमाम हसन और इमाम हुसैन, उनकी औलाद क़यामत तक जितनी तशरीफ लाएगी सबके सब सादात हैं। और जो सादात हैं वो अहले बैत भी हैं। लेकिन जो अहले बैत इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद से नहीं है, मौला अली की वो औलाद जो खातून जन्नत के अलावा दूसरी अज़वाज से हैं, वो अहले बैत हैं, फजाइल के मालिक हैं, वो उनकी भी बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन वो सैयद नहीं। इसकी तशरीह कुरान और अहादीस की रोशनी में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अल कलामुल मकबूल फी फजीलत नस्बिर रसूल, ये उनका रिसाला है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, उसमें उसको तफसीलवार जिक्र किया है। बहरहाल इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात हमें पेश करने हैं। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा रुतबा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि इमाम हुसैन के पीर का नाम कोई पूछे तो वो इमाम हसन है। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत प्यार फरमाते थे इमाम हसन से। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब शरीफ तो इतना अजीम शान है ही, लेकिन उनकी सीरत तय्यबा को आप पढ़ेंगे ना तो नसब के अलावा भी उनकी फजाइल जो है वो फजाइल व कमालात के बड़ी जामे शख्सियत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निस्बत रसूल की बल बुनियाद पर उनके फजाइल व कमालात हैं। निस्बत तो ऐसी आला है कि दुनिया में ऐसी निस्बत आला और किसी के नहीं, ऐसी निस्बत आला किसी की नहीं। और अहादीस का अगर आप मुताला करेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को लफ्ज़ सैयद से अगर पुकारा है तो वो ज़ात से भी इमाम हसन की है। अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात यह है, इस पर ज्यादा फजीलत की बात यह है, इस हदीस को जिसने रिवायत किया है वो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि साहबा इकराम खास करके अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे। माज़अल्लाह, ये शियों की मनगढ़ंत जो है कहानियां हैं। लेकिन अगर आप अहादीस करीमा का मुताला करेंगे, बुखारी पढ़े या मुस्लिम पढ़े, नसाई पढ़े या सुनन दाऊद पढ़े, मोता इमाम मालिक पढ़े या मसनद इमाम अहमद पढ़े या नसाई पढ़े, अहादीस की सारी किताबें पढ़ेंगे, अहले बैत के फजाइल कमालात की ज्यादातर
अहादीस जो रिवायत की है वो अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम और उस्मान गनी और सैयदा आयशा ने की है, जिनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये बुग़्ज़ रखते थे माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त मेरे आका ने ये फरमाया इन नबनी हादा सय्यदुन, ये किस वक्त फरमाया था? क्या तन्हाई में फरमाया था? दो चार लोगों में फरमाया था? कब फरमाया था? आप अहादीस का मुताला करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और खुतबा के वक्त इमाम हसन तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपनी गोद में बिठाया और कभी मजमे को देखते, कभी इमाम हसन को देखते। और क्या वो नजर होगी उस सहाबा पर भी हमारी जाने कुर्बान, जिनको हुजूर अपनी नजर रहमत से देखते थे, और इस इमाम हसन पर हमारी नस्ल कुर्बान, जिनको हुजूर खुसूसी तौर पर नजर रहमत फरमा देते। कभी सहाबा को देख रहे हैं, कभी इमाम हसन को देखते हैं। तो सहाबा तो बहुत थे, मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा की कमी न थी, लेकिन इस मुबारक फजीलत को जिस हस्ती ने रिवायत किया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। अल्लाह अकबर। तो गवाह सारे सहाबा हुए, गवाह सारे सहाबा हुए। और इस हदीस में जो गौर करने की बात है, अगर आप तवज्जो देंगे तो बहुत बड़े मसाइल इससे जो है वो हल होंगे। मेरे आका ने फरमाया इन नबनी हाजा, ये मेरा बेटा सैयद सरदार है। ये नहीं फरमाया कि मेरी बेटी का बेटा, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। इन नबनी, ये मेरा बेटा, हाजा, ये मेरा बेटा, सैयदुन, सैयद है, सरदार है। और फिर फरमाया वलअल्लाह अन युस्लिहा बिही फियतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मिनल मुस्लिमीन पर गौर करें। मुझे उम्मीद है कि मुसलमान के, गैर मुस्लिम के नहीं, मिनल मुस्लिमीन। ये एक नुक्ता है कि अगरचे जंग लड़ने में अगरचे सामने अमीर मुआविया है और उनके सामने इमाम हसन है, लेकिन इमाम हसन के साथ देने वाले भी मुसलमान हैं और अमीर मुआविया के साथ रहने वाले भी मुसलमान हैं। हदीस में सबको मुसलमान कहा। ला इलाहा अन युस्लिहा बिही फियतैन मिनल मुस्लिमीन, यानी दो मुसलमान गिरोह में अल्लाह सुलह फरमाएगा। वो वक्त आया, मुर्रिखीन लिखते हैं, जिस वक्त अमीर मुआविया और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में करीब था कि जंग हो जाती, उस वक्त जम्मे गफीर की तादाद इमाम हसन के साथ थी, अमीर मुआविया के साथ भी थे लोग, लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस की बिशारत को पूरी फरमाया। ये मोजेज़ा भी था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया था कि खिलाफत 30 साल रहेगी। कितने साल रहेगी? खिलाफत 30 साल रहेगी। तो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत, फारूक आजम की खिलाफत, उस्मान गनी की खिलाफत, मौला अली की खिलाफत, इन चारों खिलाफतों के दौर का अगर हिसाब लगाते हैं तो 30 साल पूरे नहीं होते। तो 30 साल पूरे नहीं होते, 29.5 साल होते हैं। 6 महीना इमाम हसन ने खिलाफत के उमूर को अंजाम दे करके, खिलाफत से दस्तबरदार होकर के हुजूर की बिशारत के खिलाफत 30 साल होगी, उसको पूरा फरमा दिया। ये मोजेज़ा था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 30 साल की मुद्दत को पूरा फरमाया। उलमा लिखते हैं कि खुलफाए राशिदीन का नाम लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि खुलफा राशिदीन में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली है, बल्कि जब जब भी खुलफाए राशिदीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो नुफूस कुदसिया में इमाम हसन की जात भी जो है वो मौजूद है, वो भी मुराद है। यानी खुलाफाए राशिदीन में इमाम हसन का शुमार किया जाता है। बल्कि हदीस में 14 नुजुबा का जिक्र आया है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 14 नुजुबा होंगे। ये एक अल्लाह की बारगाह में एक रुतबा है बुलंद वाला,
जैसे अब्दालियत है, कुतुबियत है, गौसियत है, ऐसे नोजोबा, ये बहुत बड़ा रुतबा है औलिया कामिलीन में। इस आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 14 नोजोबा है, इन 14 नोजोबा में 5वें नजीब का जिक्र फरमाया इमाम हसन की जात है, इमाम हसन की जात। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ दुनिया से, जाहिरी तौर से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, कितनी उम्र थी इमाम हसन की? सिर्फ 7.5 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 7.5 साल की उम्र थी। लेकिन इसके बावजूद इमाम हसन का शुमार उन मुहद्दिसीन में होता था जिन मुहद्दिसीन ने 13 हदीसें रिवायत की थी। इमाम हसन ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर 13 हदीसें याद की और सहाबा इकराम ने इमाम हसन से हदीसें रिवायत की। अल्लाह अकबर। और ज़हन कितना ऊंचा था। अगर हमारा छोटा सा बच्चा हो, 3-4 साल की उम्र का हो, और अगर उससे कोई ऐसा काम हो जाए जो शरअ शरीफ में जायज नहीं है, तो हम सिर्फ उसको उससे बचा लेंगे। क्यों? उसकी कोई वजाहत नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है? जब 3-4 साल के बच्चे को समझ ही नहीं होती, तो उनको समझाने का, मसला बयान करने का कुछ मतलब ही नहीं है। सिर्फ उसे रोक दिया जाए 3-4 साल के बच्चे को। लेकिन इमाम हसन की जात कितनी ऊंची है, वो किस उम्र में फिक़ह के मसाइल को भी समझ सकते हैं। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर ही उनके मकान का दरवाजा खुलता था। ऐसे खुश नसीब थे वो। मौला अली का जो घर था वो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदरूनी हिस्से में था, और दिगर लोगों का था, तो हुजूर ने उनके दरवाजों को बंद करवा दिया और फरमाया कि मेरे और अली के अलावा किसी का दरवाजा मस्जिद नबवी में न खुले। अल्लाह। तो मस्जिद नबवी उनका दरवाजा खुलता था। दरवाजा खुलते ही जिनको जन्नत की क्यारी का नजारा होता था, वो जात इमाम हसन की है। और उनकी तरबियत कैसी रही होगी, कैसी पाकीज़ा जिंदगी रही होगी कि दिन रात वो सीने रसूल से चिपटे रहते थे, खातूने जन्नत की हयात तैयबा को देखते थे। खातूने जन्नत की जिंदगी कितनी पाकीज़ा गुजरी है, जिस माँ की दिन की शुरुआत कुरान की तिलावत से होती थी और रात की इंतहा सजदों में होती थी। ऐसी माँ है उनकी, और बाप का तो जवाब ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब सदक़े की खजूरें आई, 2-4 खजूरें या एक खजूर उसमें से उठाई और अपने मुंह में इमाम हसन ने रख लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई कि मेरे बेटे हसन ने सदका की खजूर मुंह में रख ली। अब छोटा बच्चा है, क्या हरज था? इसका कफारा भी हो सकता था, इसकी कीमत सदका कर दी जाती या दूसरी खजूरें सदका कर दी जाती, काम तो तब भी चल जाता। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन के पास आते हैं और 2 काम करते हैं। एक काम तो समझ में आता है कि उंगली डालकर उस खजूर को बाहर निकालते हैं और केक करवा कर सारी खजूर को बाहर निकाल देते हैं। काम तो खत्म हो गया। अब छोटे बच्चे से और क्या कहा जा सकता है? लेकिन गौर करने की बात है, इमाम हसन के मुंह से उस खजूर को तो निकाल दिया, लेकिन फरमाया कख कख। कहते हैं कि छी छी, ये सदका है, हम अहले बैत के लिए जायज नहीं है। आपको लुत्फ नहीं मिला? 3-4 साल के बच्चे को ये कहना, मसला समझाना, मतलब हुजूर का कहना ये था, सहाबा को बताना ये था कि हसन 3-4 साल का है, लेकिन इस उम्र में भी फिक़ही मसाइल की समझ रखते हैं। इस उम्र में भी वो फिक़ही मसाइल की समझ रखते हैं। इनमें जहानत है, इनमें फतानत है। और क्यों न हो, जिन्होंने बचपन में रसूलुल्लाह की जुबान को चूसा हो, उसके इल्म का आलम क्या होगा? उसके इल्म का आलम क्या होगा?
इल्मी मकालात इतने ऊंचे ऊंचे बयान करते थे इमाम हसन कि लोग दंग रह जाते थे। मैं आपको मिसाल के तौर पर से इशारा करूं, एक वो जात इमाम हसन की औलाद में गुजरी है जिसको गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं। अल्लाह अकबर। कसीदे गौसिया हम लोग तो बार बार खत्म कादरिया पढ़ते रहते हैं और सुनने वाले सुनते रहते हैं। कसीदे गौसिया में एक शेर आता है, वलो अलक़ैतु सिर्री, वलो अलक़ैतु सिर्री में कुछ और समझाना चाहता हूँ। वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुदरते मौला ताली। गौसे आज़म फरमाते हैं, अगर मैं अपने राज को जो अल्लाह ने मेरे सीने में रखे हैं अगर खोल दूं किसी मुर्दे के सामने तो मुर्दा खड़ा होकर जिंदा हो जाए। ये उस शख्सियत का मकाम है जिन्होंने सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहन जो है जिनके मुंह में रखा गया, जिसके मुंह में लाबे दहन 7 मर्तबा आका ने डाली, तो गौस का ये मर्तबा है कि कोड़ी शिफा पाता है, नाबीना अंधा शिफा पाता है, मुर्दे जिंदा होते हैं। जिसके मुंह में सिर्फ लाबे दहन तुक मुबारक डाली जाए उसके इल्म का ये आलम है। जिसने हुजूर की जुबान मुबारक चूसी हो उसके इल्म का मकाम क्या हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इससे आगे हम क्या बताएं? दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ने अपने फज़ाइल खुद ऐसे ऐसे बयान फरमाए ना, क़सीदे गौसिया के अगर तर्जुमे और उसके जो मौज़ूआत हैं उस पर अगर बंदा गौर करे ना तो झूम उठे। और बात उस शाख तो जो उसको रोजाना पढ़ने की जिसकी आदत है वो अपनी आंखों से इसके फयूज़ व बरक़ात को देखते हैं, बल्कि बहुत सारे बुजुर्ग जो हमेशा पढ़ते थे जिस चारपाई पर वो कसीदे गौसिया की तिलावत करते थे तो चारपाई को वजद आता था और चारपाई वजद में उछलती थी। कसीदे गौसिया का वो फैज़ान होता है। अल्लाह अकबर। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्मी मकाम बहुत ऊंचा है। और एक दूसरी बात मैं अर्ज करूं, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताज़ीम और तौक़ीर तमाम सहाबा करते थे, लेकिन मौला अली भी ताज़ीम करते थे। बाप अपने बेटे की ताज़ीम कर रहा था, इमाम हसन आते और मौला अली अगर बैठे हुए होते तो खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। बेटे तो बाप की ताज़ीम क्या करते हैं, लेकिन बाप बेटे को देखकर खड़ा हो जाए ये रुतबे की वजह क्या थी? तो अली ही से पूछ लेते हैं, अली ही से पूछ लेते हैं कि मौला अली शेरे खुदा, इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लाल अल मुश्किलात वन नवाइब, आखिर रसूल ज़ौजिल बतुल सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अल्लाह अकबर। इमाम हसन के बारे में खुद मौला अली फरमाते हैं कि मेरा बेटा हसन जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से लेकर सीने तक हूबहू हुजूर की सूरत है, हूबहू हुजूर की सूरत है। तो मौला अली कहते हैं मैं हसन को देखकर खड़ा इसलिए हो जाता हूँ, मैं हसन को देखता हूँ तो मुझे हुजूर याद आ जाते हैं, मैं इसलिए उन्हें देखकर खड़ा हो जाता हूँ। इमाम हसन को एक मरतबा मौला अली ने फरमाया कि बेटे तो खुतबा दिया, वाज क्या कर। और देखिए असल में वाज, खुतबा, तकरीर ये तो अहले बैत ही की विरासत है, ये तो उन्हीं का हिस्सा है भाई। अहले बैत जिसके कदमों के धूल के बराबर कोई खतीब नहीं हो सकता है।
आज जिसके पास जो इल्म है, जो कुछ भी फैजान है, वह अहले बैत पाक के कदमों के जर्रात का हिस्सा है। खिताबत, तकरीरें, वाज, ये उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं की कुर्सी है। मिंबर भी उन्हीं का है और मेहराब भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। जिसके पास जो है सब अहले बैत पाक का सदका है, इसके अलावा कुछ नहीं है किसी के पास। कोई दावा करे तो वो अपने दावे में कभी वो साबित नहीं कर सकता कि अहले बैत को छोड़कर कोई अपने इल्म से फायदा उठा सकता है, या कहे कि मुझे अहले बैत से कोई गर्ज नहीं, माज़अल्लाह, ये नहीं हो सकता। जिसके पास जो है और जो कयामत तक मिलेगा, सब के सब खातून जन्नत के बेटों का सदका। और खास करके इमाम हसन का तो रुतबा ही अलग है। तो मौला अली ने फरमाया कि बेटे खुतबे दिया कर, वाज किया कर, तकरीर किया कर। इमाम हसन अर्ज करते हैं, वालिद गिरामी अर्ज करते हैं कि अब्बा हुजूर मुझे हया आती है। देखिए मौला अली कद्र फरमाते हैं, लेकिन बाप कद्र करे तो बेटे को बेकदरा भी नहीं होना चाहिए। वो बाप की ताजीम और तौकीर नहीं छोड़ना चाहिए उसे। बाप इतनी ताजीम और तौकीर और रुतबे देता है, दर्जात बढ़ाता है, और बेटा भी अपनी हया नहीं छोड़ रहा है। अर्ज करता है मुझे हया आती है। कहा किस चीज की? कहते आप तशरीफ फरमाओ, जिसको हुजूर ने आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा कहा, आप मौजूद हो और आपके सामने मैं वाज कहूं, मुझे हया आती। कहा लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि तू खुतबा पढ़े, वाज कहे। ऐसा करो, ऐसा करते हैं कि मैं ऐसी जगह बैठूंगा कि तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। मैं ऐसी जगह बैठ जाऊंगा जहां से तुझे नजर नहीं आऊंगा। कहा ठीक है, फिर मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। एक वक्त आया और इमाम हसन खुतबा देने के लिए खड़े हुए।